तो जय हिंद एवरीवन, क्या हालचाल, कैसा है बच्चे? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों वापस आता हूं एक और धमाकेदार वीडियो लेके, जिसके अंदर मैं सिर्फ बात करूंगा क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। तो जो भी क्लास 10th 11th 12th का बच्चा देख वो आप स्किप कर सकते हैं, आप नहीं देखे बिना सकते हैं। दोस्तों क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि दोस्तों अभी आपका कल मॉर्निंग वाले स्कूल का, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल में मॉर्निंग वालों का कल पेपर होने वाला है, सुबह एंड इवनिंग वालों का क्या होने वाला है, परसों पेपर होने वाला है। सो दोस्तों आपके लिए वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पूरी बुक के कंप्लीट फॉर्मूले, जो भी हर चैप्टर में लगता है कि ये फॉर्मूला आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे के सारे एक ही पीडीएफ 4 से 5 पन्नों वाली पीडीएफ के अंदर लेके आ चुका हूँ। कि हम भाई एग्जाम के टाइम में यही तो सोचते हैं कि सर अब मेरा फ्री टाइम है, सर क्या पढ़ूं, पूरी बुक के फॉर्मूले कैसे एक बार में याद रखूं, एक जगह मैंने लिखे नहीं, क्योंकि तुम्हें लिखना चाहिए था, तुमने लिखा नहीं, तुम भूल चुके हो, तो अब करे क्या भाई? कुछ मत करो, मैं सारे अपने हाथ से लिख के, स्पेशली मेरे हैंड रिटन है, बिल्कुल वो लिख के आपको पीडीएफ दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी आपका फ्री टाइम मिलेगा छोटा सा, आपको फ्री टाइम में जब भी मिले वो पीडीएफ खोल लेनी है, पीडीएफ पढ़ लेनी है। पीडीएफ डाउनलोड कहां से करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके फटाफट डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। तो अब कोई भी आपको फ्री टाइम मिले, आपको क्या करना है, वो पीडीएफ खोल के पढ़ते रहना है, क्योंकि सारे चैप्टर के फॉर्मूले मैंने जो जो इंपॉर्टेंट लगता था, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक चैप्टर के अंदर, एक पीडीएफ के अंदर लिख के आपको देने वाला हूं। जब तक आप ये वीडियो देखोगे, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर लेना, फिर आप पढ़ते रहना। अब दोस्तों पीडीएफ को पढ़ोगे कैसे, स्टेप क्या है थोड़ा सा देखो दोस्तों। ये वीडियो 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, जितनी की बने ये वीडियो बनेगी। आपको मेरे साथ एक बार थोड़े से पहले पीडीएफ के साथ पढ़ लेना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत फॉर्मूला समझाता हुआ भी चलूंगा साथ साथ। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद पीडीएफ पढ़ते रहना आपको डाउनलोड करके, ठीक है भाई। तो टाइम ना गवाते हुए बिल्कुल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट चैप्टर के नंबर सिस्टम से दोस्तों, मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर बस ज्यादा नहीं है, कुछ 5 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं। देखो मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूले उसकी, मेनली मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरी वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है। कंटेंट तो बहुत कुछ है, रैशनल नंबर बहुत सारी चीजें, बट लेकिन हमें बात किसमें करनी है, सिर्फ फॉर्मूलेज में। तो ये 5 फॉर्मूले जो है आपकी उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर रूट ए भी लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई में रूट भी लिख सकते हैं। अगर रूट फ्रैक्शन पे लिख रखा है तो वो रूट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब बेसिक सी बात समझो, रूट क्या है कि सर नंबर पे बढ़ेगा। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो भी बढ़ जाएगा, डिवाइड में होगा तो भी बढ़ जाएगा। अगर रूट में लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, तो और सेम रूट ए माइनस रूट बी। दोस्तों ध्यान दो, ये आइडेंटिटी किस तरह लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ए, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, बी, तो ए माइनस बी होगा डायरेक्ट। उसके बाद है ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, तो इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी से भी हो सकता है, बस आपको ए और बी अच्छे से मानने आने चाहिए। तो देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर तो कितना होता है, ए। तुम्हें एक चीज पता होगी ना कि भैया रूट ए का स्क्वायर जब लिखोगे तो कितना आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, कितना आएगा, ए आ जाएगा ना। तो ये वही चीज है, ठीक है भाई। मिटा देता हूं इसको भाई, पीडीएफ हमारी खराब ना हो, ठीक है। चलो तो a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी आ जाएगा। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल के भी कुछ फॉर्मूले है, वो एक्सपोनेंशियल में क्या फॉर्मूले है वो बताना। देखो भाई, अगर बेस हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, और बेस हमारा क्या सेम है, मल्टीप्लीकेशन के केस के अंदर अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम तो पावर क्या होगी, जुड़ गई। अगर किसी एक के पावर ऊपर कुछ है और पूरे ब्रैकेट पे और पावर लगी हुई, तो आपको कुछ नहीं करना, पावर को कर देना, आपस में मल्टीप्लीकेशन में लिख देना है a की पावर m इंटू है, ठीक है भाई। अगर बेस सेम है और डिवाइड में आ गई पावर अलग अलग, बेस सेम है पावर इसमें आ गई डिवाइड वगैरह में, तो कुछ नहीं करना, नीचे वाली पावर पर जाए क्या हो जाती है, डायरेक्ट माइनस हो जाती है। नीचे जो क्यू है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस होने, ए की पावर p माइनस क्यू। ऐसे ही अगर तुम्हारा बेस अलग है बट पावर सेम है, पावर दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितना बोला, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। तुम देख रहे हो पावर क्या होगी, इन दोनों क्वेश्चन में सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर को ऊपर कॉमन चढ़ा देंगे दोनों तरफ से, तो कॉमन पावर आ जाएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में इतना ही था बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में, चैप्टर 2 में कुछ नहीं। चैप्टर 2 में तो बहुत सारी आइडेंटिटीज है आपके साथ, तो ये सब फॉर्मूले के तौर पर आएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिख देना, ठीक है भाई। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हो गया। ऐसे करते करते इसमें 4 फॉर्मूले यहाँ पे है, एंड आप देखोगे 5 6 7 8। दोस्तों इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाली आप ये मार्क कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों को जरूर मार्क करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इससे बनता है। और ये वाली भी याद करना, a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाली याद क्या करना, मतलब आप इतनी बार लिख लो कि याद ही हो जाए। बेसिक सी देखो, अगर मेरे से अगर ऑफलाइन में पढ़ते तो मैं कुछ भी आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराने देता भाई। अभी क्या ऑनलाइन में हमने वीडियो अपलोड नहीं कर रखी, वरना मैं ऑनलाइन में भी ऐसे एक टाइम पे अपलोड करूंगा
कि सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होंगे विदाउट इसको याद करे। ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको नहीं तुरंत कहानी की तरह एकदम से याद हो जाएंगे सारे सारे फॉर्मूले। ठीक है भाई, तो ये साथ कुछ भी मतलब रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे भी रटते हैं सारे टीचर बोलते रट लो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस आप इन फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान रखें। जब मैं नेक्स्ट टाइम अभी पढ़ाऊंगा अगले सेशन में तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। बाकी अगर आप हमारे मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन वाले एड्रेस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। ऑफलाइन के अंदर तो ये सब बच्चों को नॉर्मली याद है। ठीक है भाई, अब आते हैं चैप्टर 3 पे। क्या है चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था तो मैंने लिखा छोटा बहुत, क्या मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा थोड़ा बहुत, मैंने बोला भाई देखो एक्स और वाई एक्सिस का तुम्हें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले एक्स एक्सिस में कितना चले हो, वाई एक्सिस में कितना चले हो। एक्स एक्सिस में जितना भी चलते हैं उसको बोलते हैं एब्सिसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एब्सिसा। और वाई में चलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर एक्स वाला एब्सिसा है या ऑर्डिनेट है, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक समझ लो, ओयू ओयू समझ रहे हो, ओयू क्या होता है होटल है। ठीक है भाई, तो ओ से क्या आता है, ऑर्डिनेट जो भी है वो किस में होगा, वाई एक्सिस में होगा। ऑर्डिनेट जो है वो किस में होगा, वाई एक्सिस में, तो समझ सकते हो ओयो से। ठीक है भाई, उसके बाद कोई भी कोऑर्डिनेट तब बराबर होंगे जब उनके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपस के अंदर बराबर है। अगर x बराबर y दे रखा है तो x, y और y, x दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बेसिक सी बात क्या बोल रहा है देखना, मैं थोड़ा समझा देता हूं तुम्हारे को। ये बोल रहा है कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट तब बराबर होंगे जब उनका x, इसका x उसके y से क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 3, तो अगर ये इसके बराबर है तो क्या मैं लिख सकता हूं 3, 2, 3 यहां पे भी लिख सकता हूं। मतलब कि बेसिक सी बात आप समझ सकते हो कि जब x और y आपस में बराबर होंगे तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपसे एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी। ठीक है भाई, तुम्हारी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट लगा रखा। और तुम्हारे भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जितने भी कोऑर्डिनेट आते हैं वो सब किस में आते हैं, प्लस कोमा प्लस में आते हैं, प्लस प्लस के आते हैं दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट। एंड उसमें सेकंड वाले में क्या होता है, एक्स एक्सिस के अंदर माइनस में चलना होता है, वाई एक्सिस में प्लस के अंदर चलना होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर माइनस चलना होता है। एंड फोर्थ वाले में क्या होता है, एक में प्लस एक में माइनस। तो ये तो आपका क्या भाई सेकंड थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस इक्वेशन याद रखना, ax प्लस by प्लस c बराबर होता है 0। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री के अंदर चलते हैं। फॉर्मूलाज कुछ भी नहीं है, मैं बस फॉर्मूला पे डील करूंगा, ध्यान रखना। तब भी इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर इसमें एक्सियम होती है 7, इसमें पोस्टुलेट्स होती है कितनी 7 पोस्टुलेट्स होती है। इस चैप्टर का पूरा जान ही यही है, 7 एक्सियम एंड 5 कितनी होती है, पोस्टुलेट्स होती है। दोस्तों इसके भी मैंने प्रॉपर आपको नोट मैंने लिख रखी सारी थ्योरम एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट में, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, मैं आपको जस्ट फॉर्मूले सारी बात गो थ्रू करवाता हूँ, फटाफट रिवीजन है, क्विक रिवीजन हो जाएगी। चैप्टर नंबर 6 में लाइंस एंड एंगल्स के अंदर क्या था, थोड़ा बहुत जरूरी था फॉर्मूले के अलावा। ठीक है, देखो मैंने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों एंगल किसके बराबर होती है, एक्स और वाई क्या होगा, बराबर। एंड ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपस के अंदर बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर एक लाइन पे दूसरी लाइन गिरी है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किसकी वजह से पता है, हमें लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से पता है। अब दोस्तों अगर दो लाइन पैरेलल दे रखी है, इफ L एंड M पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल और बीच में ट्रांसवर्सल आई है तो कुछ एंगल बनते हैं। कौन सा एंगल होता है, सबसे पहले बनता है को इंटीरियर एंगल। मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 180। क्यों, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं भाई, कि अगर दो लाइन कट करी है तो ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा, इस वाले के। एंड ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के। तो इन वाले एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, फिर आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं भाई, एंगल 5 जैसे बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 2 के, इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। ट्रायंगल्स में क्या जरूरी है, सर ट्रायंगल में तो कोई फॉर्मूला है नहीं। ट्रायंगल में बेसिक सा फॉर्मूला लगा सकते हो। 5 कॉन्फ्लुएंस के रूल्स पढ़े हमने, एसएसएस रूल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। दोस्तों इस वाले को ध्यान रखना, इसमें आपको एक राइट एंगल ढूंढना होता है, एक हाइपोटेनियस ढूंढनी होती है और एक एक्स्ट्रा साइड ढूंढनी होती है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ढूंढते हैं और एक हाइपोटेनियस ढूंढते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। बट ऐसे नहीं होता भाई, आपको एक राइट एंगल भी ढूंढना है, एक हाइपोटेनियस भी ढूंढनी है और एक एक्स्ट्रा साइड भी ढूंढनी है, तब जाके आप आरएचएस लगा पाओगे। अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, एक कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल क्या बराबर है तो इनके होने वाली अपोजिट साइड भी क्या होंगी, वो भी आपस में बराबर होंगी। ए बी और AC भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के एंगल होते हैं। बात समझ आ रही है। आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। ये पूरा पूरा हो गया भाई, ध्यान रखना चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया। जल्दी करा रहा हूँ, स्पीड में करा रहा हूँ, तो तुम्हारा टाइम बचे, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम होगा, इसलिए तुम यूट्यूब पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया था, करना भी नहीं है दूसरों की वीडियोस में, फालतू में फंसना नहीं है। जो वैसे करा रहे हैं फालतू में कुछ भी जो बोले जा रहे हैं यूट्यूब पे नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज है, कम टाइम में आपको बस डिलीवर कर रहा हूँ मैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को कर देना है ऑल पे, जिससे कि कोई भी अगर लेटेस्ट वीडियो एग्जाम से रिलेटेड आए आपके घर तक फटाफट पहुंच जाए। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 8 क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्या आता है, कुछ भी नहीं, वैसे फॉर्मूले थे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस,
मिड पॉइंट थ्योरम भी थी इसके अंदर, मतलब काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मैं फॉर्मुले में डील कर रहा हूँ, तो सिर्फ फॉर्मुले में तो मुझे यही लगा कि ये लिख देना चाहिए, सबसे बेटर है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। कि स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, रोम्बस का होता है डायगोनल को मल्टीप्लाई करके उनको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के अंदर क्या कुछ नहीं, सर्कल का एरिया एंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है भाई। 2 पाई आर होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, पी सम ऑफ ऑल साइड, सबको पता है पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम कर दोगे तो वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब क्या होता है आधा, तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर का आधा जिसको हम लिखते हैं किससे, एस से लिखते हैं, ठीक है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कि बेस को मल्टीप्लाई करो हाइट से, डिवाइड बाय किससे कर दो 2 से, तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। बट ये चैप्टर था हीरोन्स फॉर्मूला, तो इसमें हीरोन्स पे खुद ने एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बोलोगे सर ये एस क्या है, एस मीन सेमी पेरीमीटर, जो मैंने बताया अभी ऊपर, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इससे आप किसी भी ऐसा ट्रायंगल जो कि स्केलिंग ट्रायंगल है उसका आप एरिया निकाल पाओगे, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 11। इसके फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछ ले, तो आपको करना है, याद रखना है सारे फॉर्मूले। चैप्टर नंबर 11 सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, 6 चीजें पढ़नी है इसके अंदर, 6 होंगी, हाँ 6 चीजें हैं। पहला क्यूब, दूसरा क्यूबॉइड, तीसरा है सिलेंडर, चौथा है क्योन, पांचवा है भैया आपका स्पेयर हेमिस्फीयर। क्या क्या पढ़ना देखना, को आपको पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फीयर, 6 चीजें पढ़नी है। तो क्यूब के अंदर क्या होता है, सारी साइडें बराबर होती है, तो उसका सीएसए मतलब साइड का एरिया कितना होता है 4a स्क्वायर, और डीएसए कितना होता है 6a स्क्वायर, वॉल्यूम कितनी होती है ए की क्यूब। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, क्यूबॉइड का मतलब होता है भैया जिसकी एल बी एच तीनों चीज होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। बट क्यूब के अंदर क्या होता है, सारी साइडें बराबर होती है, एल बी एच आपस में बराबर, इसमें बराबर नहीं होती। तो इसका सीएसए कितना होता है कि भाई टोटल सर्फेस एरिया में से टॉप एंड बॉटम का एरिया माइनस कर दो, वो सीएसए होगा। तो क्या कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस 2 एल बी। टीएसए तो पता ही है टोटल वाला सर्फेस है, 2 मल्टीप्लाई में एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। वॉल्यूम कितनी होती है, तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दो एलबीएच। सिलेंडर क्या होता है भाई, सिलेंडर की फिगर कुछ इस टाइप की होती है। सिलेंडर का सीएसए कितना होता है 2 पाई आर एच, सिलेंडर का सिलेंडर है वो कितना होता है सीएसए 2 पाई आर एच। अब देखो टीएसए कितना होता है 2 पाई आर एच, सीएसए हो गया तो टॉप एंड बॉटम का एरिया जोड़ दो 2 पाई आर स्क्वायर। तो सीएसए के अंदर हमने टॉप एंड बॉटम का एरिया जोड़ दिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा टीएसए निकल गया, ठीक है भाई। अब आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड में कितनी हाइट जा रही है, तो बेस का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच, तो बेस का एरिया मल्टीप्लाई में कितनी हाइट गई है एच तक, तो ये क्या होती है वॉल्यूम होती है भाई, ठीक है। अब आते हैं कोन के ऊपर, कोन की भी 3 चीजें सीएसए टीएसए वॉल्यूम। कोन का सीएसए कितना होता है पाई आर एल, टीएसए कितना होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कि साइड होगा कोन का सीएसए तो ले लो, नीचे बेस का एरिया लोगे पाई आर स्क्वायर, वो भी हमने ऐड कर दिया। एक फॉर्मूला इसमें मिस हो गया, ध्यान रखना कि एल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो भैया एल स्क्वायर बराबर कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है भाई। 1 मिनट बस, कितना होता है आर स्क्वायर, ठीक है भाई। एल स्क्वायर बराबर कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये आर की वजह से निकल लेगा। वॉल्यूम क्या होती है, जितने सिलेंडर की वॉल्यूम होती है उसको तीसरा हिस्सा होता है, जितना सिलेंडर की वॉल्यूम उसका तीसरा हिस्सा, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। स्पेयर क्या होता है, देखो दोस्तों याद करने का सिंपल तरीका, स्पेयर बनता है 4 सर्कल से, बुक में भी लिखा है स्पेयर बनता है कैसे 4 सर्कल से। तो चारों का अगर सर्फेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है एक का, तो 4 का कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो स्पेयर का सर्फेस एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सीएसए वगैरह नहीं होता, ठीक है। वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब, 4 से स्टार्ट हो रहा है तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्पेयर को बीच में से कट कर दोगे तो क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर। टोटल सर्फेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्पेयर का, तो हेमिस्फीयर का सीएसए कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। टीएसए कितना होगा, बेस का एरिया भी जोड़ दो 2 पाई आर स्क्वायर में, बेस का एरिया जोड़ो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब भाई हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम जितनी स्पेयर की वॉल्यूम होती है उसी को क्या कर दो भाई आधा कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 बाई आर क्यूब। याद कुछ नहीं करना है, सारे फॉर्मूले ऑप्शनल में सब बच्चों को मुंह पे ऐसे जुबान पे रटे हुए क्यों कॉन्सेप्ट से समझाएं, सारे फॉर्मूले समझाएं आए कैसे, एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन कराए कि कैसे आया है फॉर्मूला, रीजन बताए कि क्यों आया है ऐसा फॉर्मूला, ठीक है भाई। तभी ये फॉर्मूले सारे मुझे भी तुरंत याद है, क्यों क्योंकि हर एक चीज का कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रखा है, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। आते हैं भाई चैप्टर नंबर 12 स्टैट्स के ऊपर, लास्ट चैप्टर है वाला मेरे सबसे, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर स्टैट्स में क्या फर्स्ट मीन निकालना है। मीन क्या होता है एक्स बार, मतलब सिंपल क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एक्स आई, सॉरी एफ आई, कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके सबका सम करके लिख लो, उसको डिवाइड कर दो कितना सिग्मा एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। मोड क्या होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपके डाटा के अंदर सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रही है,
सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन रिपीट करिए उसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अब दोस्तों मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन सर मीडियन निकालने का बहुत अच्छा तरीका, सबसे पहले चेक करो ऑब्जर्वेशन ऑड दे रखी है या इवन दे रखी है। अगर एन की वैल्यू ऑड आती है या एन की वैल्यू इवन आती है तो अलग अलग फॉर्मूला है। अगर एन की वैल्यू ऑड आई है तो उसका मीडियन क्या होगा, एन प्लस 1/2th टर्म। मतलब कि जैसे आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑब्जर्वेशन एन मींस के एन के निकला ऑड, तो अब क्या करोगे 5 में 1 जोड़ोगे, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 3, मतलब 3th टर्म होगी तुम्हारी, थर्ड टर्म होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपकी थर्ड वाली टर्म क्या होगी, आपका मीडियन होगी। इस तरीके से अगर एन की वैल्यू कितनी आई है, इवन आई है, एन की वैल्यू कितनी आई है इवन, तो आपको क्या करना है n/2, मतलब जो भी वैल्यू आपकी एन की है, मान लो 6 है, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है 6, तो 6/2 कितना होता है 3, तो थर्ड टर्म को प्लस करना है किसके साथ, फोर्थ टर्म से, डिवाइड किससे करोगे 2 से। अब तुम्हें n प्लस 1/2 कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, उसको डिवाइड किससे करना है 2 से, तो जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारी कौन सी होगी, मीडियन का आंसर होगा। तो बस दोस्तों ये थी पूरी की पूरी वीडियो। अब इस पूरी वीडियो की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल पीडीएफ आप क्लिक करोगे, आपको डाउनलोड लिंक आ जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे, जब तुम एग्जाम में एंटर करोगे उससे पहले भी, ठीक है। एंड आप पूरे घर में जब भी फ्री बैठे हो, खाना खाने बैठे हो, तो बस पीडीएफ रख लो साथ में, पीडीएफ को चलते हैं तो खाना भी खाते रहो, यूट्यूब पे वीडियो चालू कर ली, वीडियो चालू कर लो, ये रख पढ़ते रहो, ये मेरी वीडियो चालू कर ली, पीडीएफ की रिवीजन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा, सुबह उठ रहे हो रात में जा रहे हो, मतलब कि अभी ऐसे अभी आपका सुबह टाइम होगा तो पूरा देखो। बॉयज वाले तो क्या करो, चालू करते रहो भाई, इस वीडियो को देखते रहो, 2-3 बार देख लो, जब जब फ्री टाइम मिल रहा है इस वीडियो को ऑन कर लो या फिर इस पीडीएफ को देख लो, आपका काम बन जाएगा। पूरी बुक का ना आपको एक ओवरव्यू पता होगा कि ये चैप्टर से ये चीजें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है भाई। तो आपको एग्जाम बहुत खतरनाक जाएगा अगर आपने ये सारी चीजें कर ली है, ठीक है भाई। तो ये पीडीएफ बनाने में वैसे भी काम लिखने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है भाई। तो बाय बाय टाटा, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ, बहुत क्लासेस ले ली हैं, अब ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं, ठीक है भाई। बाय बाय टाटा, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, कमेंट, अगर कमेंट में थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगी, पीडीएफ अच्छी लगी तो पीडीएफ के ऊपर कमेंट कर दो, कुछ भी अच्छा है बुरा जैसा मुझे लगे कर दो। वीडियो को लाइक तो जरूर करना है एंड सब्सक्राइब, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का टाइम चल रहा है, ऐसी वीडियोस में और डालता रहूंगा क्लास 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए। तो सब्सक्राइब करके बेल को कर लो ऑन, ऑल पे कर लो, किस पे कर लो, ऑल पे, क्योंकि नोट जो वीडियो है आपके कहाँ तक आनी चाहिए, घर तक आनी चाहिए। दोस्तों यही है सबकी क्लासेस, एसबी क्लासेस, सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे कर लो। बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।